हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। हमें क्या गिवन है? आकृति में डायग्राम हमें दे रखा है। ए बी बराबर है ए सी के। एक समद्विभाजक त्रिभुज ए बी सी की बनाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। त्रिभुज ए बी डी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये समरूप है त्रिभुज ई एफ सी के या ई सी एफ के, इस त्रिभुज के। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे? अपना वर्क करेंगे, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर हल में हम लिखेंगे दिया है क्या दे रखा है इन्होंने? त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम क्या कह सकते हैं? इन्होंने क्या कहा है? ए बी बराबर है ए सी के। दो भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर है। और हमें क्या दे रखा है? भुजा सी बी को ई तक बढ़ाया। और क्या दिया है? ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर। लंब है तो इसका मतलब है 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इन्होंने हमें दे भी रखा है डायग्राम में, ये कितना है? 90 डिग्री है। और ये भी कितना है? 90 डिग्री। अगर हम ए डी लंब है तो इधर भी ये 90 बनाएगा और इधर भी क्या बनाएगा? 90 ही बनाएगा। दोनों साइड में हमारा 90 डिग्री बनेगा। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल एफ और एंगल डी क्या है? समकोण है। तो हम लिखेंगे एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ई एफ सी के। और दोनों ही कैसे हैं? समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। दूसरा हम क्या कहेंगे कि एंगल बी किसके बराबर है? एंगल सी के। तो हम पूरा नाम लिखेंगे इसका एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ए सी डी के। ये हमने लिख दिया। ए सी डी का है या इसे इस वाले त्रिभुज में ले रहे हैं तो ए सी ई कह सकते हैं हम। दूसरा त्रिभुज हमने ए सी क्या ई एफ सी लिया है ना, तो ई एफ सी मतलब ए सी ई कहेंगे हम। डी के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? ई, मतलब संगत कोण है। कंडीशन हमें लिखनी होती है कि हम किस कंडीशन से एंगल हम बराबर दिखा रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण हमारे कैसे हो गए? आपस में बराबर हो गए। दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली अपने आप ही बराबर होता ही है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ई एफ से, लेकिन कोण कोण समरूपता से। एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ये हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दे रखा है? त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हल में हम हेडिंग डालेंगे दिया है। ये दो डायग्राम हमें क्वेश्चन में गिवन है और भुजाओं का अनुपात इन्होंने हमें समान अनुपात में दे रखे हैं। तो ए बी का अनुपात हम किसके साथ में लेंगे? पी क्यू के। ए बी अपॉन टू बी पी क्यू। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी अपॉन टू बी पी क्यू इज इक्वस टू दूसरी भुजा क्या है? बी सी। बी सी का अनुपात किसके साथ में? क्यू आर के। बी सी अपॉन टू बी क्यू आर।
इज इक्वस टू माध्यिका AD, AD का अनुपात किसके साथ में, PM के साथ में, AD अपॉन टू बी PM। ये रही क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिभुज ABD लेंगे और PQM, इन दोनों त्रिभुजों में समरूपता प्रूफ करेंगे। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि AB का अनुपात किसके साथ में, PQ के साथ में, और AD का अनुपात PM के साथ में। ये दोनों तो एक बराबर है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, BD भुजा चाहिए। BD और QM इन दोनों का अनुपात हमें बराबर करना है। तो यहाँ पर हमें BC दे रखा है समीकरण 1 में, BC और QR। तो हम क्या करेंगे, ये माध्यिका है तो माध्यिका क्या करेंगे, कर रही है, BC भुजा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हम क्या कहेंगे, BD किसके बराबर है, 1/2 BC के बराबर। BD इज इक्वस टू 1/2 BC। यहाँ से हमें BC की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। BC इज इक्वस टू 2 इंटू BD। ये रही क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, QM की वैल्यू निकालेंगे। QM इज इक्वस टू हाफ है किसकी, QR की। तो हमें QR की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देन QR इज इक्वस टू 2 इंटू QM। ये रही क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अपने समीकरण 1 उतारेंगे। समीकरण 1 से AB अपॉन टू बी PQ इज इक्वस टू BC अपॉन टू बी QR इज इक्वस टू AD अपॉन टू बी PM। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के मान इसी में रख देंगे। समीकरण 2 व 3 से 2 व 3 से हम क्या करेंगे, AB अपॉन PQ तो हमारा बिल्कुल सेम ही है, एज इट इज रहेगा। AB अपॉन टू बी PQ इज इक्वस टू BC की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 इंटू BD अपॉन टू बी QR की प्लेस पर हम क्या रख देंगे, 2 इंटू QM इज इक्वस टू, ये हमारा एज इट इज रहेगा, AD अपॉन टू बी PM। यहाँ 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। AB अपॉन PQ इज इक्वस टू BD अपॉन QM इज इक्वस टू AD अपॉन टू बी PM। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में भुजाएं कैसी हो गई, संगत भुजाएं समानुपातिक हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। अतः त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। ये तो हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, और हम क्या कह सकते हैं, इसमें समरूप हो गया तो एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के भी बराबर है। इसी त्रिभुज में संगत कोण है, आपस में बराबर होंगे। हम ये भी लिख सकते हैं एंगल B बराबर है एंगल Q के। ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ समरूपता प्रूव हो गई और एंगल B एंगल Q के बराबर है। तो यहाँ हम कंडीशन भी लिख सकते हैं, संगत कोण है, संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी। अब हम लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ये इसी में हमें प्रूफ करना था, ये हमें समरूप प्रूफ करने। तो AB का अनुपात किसके साथ में, PQ के साथ में, ये हमें दे रखा है। और दूसरे क्या है, BC का अनुपात QR के साथ में, इक्वेशन नंबर 1 में ये हमें गिवन है। और तीसरा हमने क्या कहा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है। तो समीकरण 1 से हम ये ले रहे हैं, 2 भुजाओं का अनुपात एक बराबर दे रखा है और एंगल B एंगल D Q के बराबर है, संगत कोण है, आपस में बराबर हो गए। तो 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो हम इसे लिखेंगे समीकरण 1 से AB अपॉन PQ इज इक्वस टू BC अपॉन QR। 2 भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और एक कोण बराबर है। एंगल B
बराबर है एंगल क्यू के, यहाँ लिखेंगे संगत कोण। संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, या इसे हम पूरा नाम भी दे सकते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। इसे नॉर्मली वैसे भी लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर है एंगल पी क्यू आर। पूरा नाम लिख दिया हमने ओपन कर कर। तो दो भुजाएं और एक कोण हमारे आपस में बराबर हो गए, तो हम लिखेंगे कि साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।